सेंचुरियां जो आज तक सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट में लगती हुई नजर आई हैं, मगर एक सेंचुरी पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस ने भी कर दी है। आज से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि कोई पाकिस्तानी फिल्म पाकिस्तान के अंदर 100 करोड़ की सेंचुरी क्रॉस कर देगी, मगर ऐसा हो गया है। वो भी अपनी पाकिस्तान की फिल्म ने कर दिखाया है। नाम तो आप सब जानते ही होंगे, द लेजेंड ऑफ मौला जट इज ऑफिशियली क्रॉस 100 करोड़ इन पाकिस्तान। जैसे ही हैप्पी न्यू ईयर लगा, ये ऑफिशियली न्यूज आ गई कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तान में 100 करोड़ का फिगर क्रॉस कर दिया है। तो पाकिस्तानी मूवीज लवर के लिए इससे बड़ा सरप्राइज हैप्पी न्यू ईयर का और क्या हो सकता है। और अगर आपको लगता है ना कि फिगर कोई स्पेशल नहीं है, तो नादान लोगों, अगर पाकिस्तान में कोई फिल्म 50 करोड़ भी क्रॉस कर जाए ना, तो उसे ब्लॉकबस्टर फिल्म कहते हैं। और इस मूवी ने तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही 100 करोड़ का फिगर क्रॉस कर दिया है। और अभी तो ये फिल्म OTT और चाइना जैसी बड़ी मार्केट में रिलीज होना बाकी है। तो खुद ही सोच लो, जब ऐसा होगा तो इंटरनेट पे तबाही मच जाएगी। मूवी ने वर्ल्ड मीडिया को भी अपना इस कदर दीवाना बना रखा है कि जैसी मूवी ने 100 करोड़ का फिगर क्रॉस करा, तो वैसे ही द लेजेंड ऑफ मौला जट की कास्ट के स्पेशल इंटरव्यूज ब्रिटिश मीडिया पे दिखाए गए। तो इंडिया वालों की अनफॉर्चुनेट द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए नहीं है कि वो इंडिया के अंदर बैन हो गई है, बल्कि आप लोगों के लिए कि आप इतनी स्पेशल फिल्म से महरूम हो गए हैं। मगर मुझे डर है कि जिस स्पीड से बॉलीवुड में रीमेक्स बन रहे हैं ना, कल को बॉलीवुड द लेजेंड ऑफ मौला जट की स्टोरी को लेकर रीमेक ही ना बना दे। मगर उससे पहले यार, अगर वीडियो को बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही देख लो यार, ताकि मुझे आपके लिए कंटेंट बनाने में मजा आता रहे। मूवी का क्रेज इस कदर हाई है कि 3 महीने बाद भी मूवी रोज के 50 या 60 लाख का बिजनेस कर रही है। और कुछ लोगों में तो इस मूवी का क्रेज इतना बड़ा हुआ है कि वो इस मूवी को 4 या 5 मरतबा देख कर आ चुके हैं। देखो यार, मुझे ऐसा लगा था कि पाकिस्तान में अवाटार 2 उर्दू में रिलीज होने के बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है, मगर द लेजेंड ऑफ मौला जट के क्रेज ने मुझे गलत साबित कर दिया, क्योंकि मूवी अभी भी इतना बिजनेस कर रही है जितना पाकिस्तानी नई मूवीज का ख्वाब होता है। और देखो यार, द लेजेंड ऑफ मौला जट एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर मूवी लॉलीवुड हो या बॉलीवुड, अगर आपके कंटेंट में दम हो तो ऑडियंस जमकर प्यार दिखाती है। और जब इसकी रिवॉर्ड के तौर पर मूवी के कलेक्शन के आगे जीरोस का इजाफा होता चले जाता है, तो मूवी को वो लोग भी देख लेते हैं जो मूवी के अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। ट्रस्ट मी यार, बिलाल लशारी की इस फिल्म ने बताया है कि यहाँ नहीं जाऊंगी वहां नहीं जाऊंगी के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है जिसके ऊपर दमदार मूवीज बनाई जा सकती हैं। और जो ये कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि द लेजेंड ऑफ मौला जट वर्ल्ड वाइड में 300 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी, तो देखो यार, मूवी अभी वर्ल्ड वाइड में 250 करोड़ के बिजनेस को टच कर रही है, लेकिन 300 करोड़ के फिगर को टच करना काफी नामुमकिन सा लग रहा है। मगर अगर ये मूवी अभी भी 3 महीने तक किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं की गई, तो हो सकता है कि 300 करोड़ के फिगर को टच कर जाए। मगर ये बात कंफर्म है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपनी सक्सेस से पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव करने का 50% काम तो कर ही दिया है। बाकी काम 2023 में आने वाली पाकिस्तानी अपकमिंग फिल्म्स को करना पड़ेगा, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है मनी बैक गारंटी, नीलोफर और आसमान बोलेगा जैसी मूवीज पाकिस्तानी सिनेमास को 2023 में 4 चांद लगा सकती हैं। और ये परफेक्ट टाइम है पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइव होने के लिए, क्योंकि 50% काम तो द लेजेंड ऑफ मौला जट कर ही चुकी है। और अगर मेरी फेवरेट अपकमिंग पूछना चाहते हो तो वो है आसमां बोलेगा। और आसमां बोलेगा मूवी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर चेक कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना।